जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग आयतन चैप्टर से घन और घनाभ को लिए हैं। इसका फॉर्मूला यानी कि सूत्र और इससे संबंधित सवाल को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए घन घन ये दोस्तों घन का फोटो है यानी कि चित्र ऐसे बनेगा। घन कहने का मतलब दोस्तों, घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब आपस में बराबर होता है। घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में तीनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर घन की किसी एक भुजा को अगर हम ए मान लेते हैं तो सभी भुजा उसका ए हो जाएगा, क्योंकि लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई होता है। अगर हम लंबाई को ए मान लेते हैं तो चौड़ाई भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और ऊंचाई भी ए हो जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब घन में कुल पृष्ठ, घन में दोस्तों कुल पृष्ठ यानी कि घन में कुल पृष्ठ 6 पृष्ठ कहने का मतलब सतह। जैसे कि आप दोस्तों एक घर को ले लो, घर में कुल सतह 6 गो होता है। सतह यानी कि एक नीचे सतह होता है, एक ऊपर छत हो जाएगा 2 और 4 दीवार होता है, तो 4 2 6 सतह हो गया। और उसी में घर का कोर यानी कि किनारा को गिनना होगा। पूछेगा कि घन में कितना किनारा होता है, तो 12 गो हो जाएगा, यानी कि नीचे 4 गो किनारा हो जाएगा, ऊपर 4 किनारा हो जाता है और 4 कोण पर किनारा हो जाता है। तो कोण यानी कि किनारा की लंबाई पूछेगा कितना होता है, तो कै गो किनारा होता है घन में, तो 12 गो किनारा होता है। उसी तरह शीर्ष पूछेगा, शीर्ष कै गो होता है, शीर्ष मतलब चोटी, 4 गो नीचे हो जाएगा और 4 गो ऊपर, यानी कि 8 गो शीर्ष होता है। अब आइए इस पर हम घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू। भुजा क्यू, अगर किसी घन का भुजा 5 सेंटीमीटर दिया हो तो हमें घन का आयतन निकालना होगा, तो 5 का क्यूब कर देंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर। अब घन का पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व मतलब बाहर का पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा तो 4 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब घन का विकर्ण, किसी भी चीज यानी कि किसी भी आयत वर्ग या घन या घना में पूछेगा सबसे लंबी रखे जाने वाला लोहा का छड़ या बांस या कोई सी चीज का टुकड़ा अगर हम विकर्णवत रखेंगे यानी कि विकर्णवत रखेंगे तो सबसे बड़ी यानी कि लंबाई की भुजा अटेगा। सबसे बड़ी भुजा किसी भी आयत में, वर्ग में, घन में सबसे बड़ी भुजा होता है विकर्ण। सबसे विकर्णवत रखेंगे कोई चीज तो ज्यादा लंबा हमें क्या होगा, अटेगा। तो घन का हमें विकर्ण निकालना होगा तो √3 गुने भुजा हो जाएगा। आइए इस पर हम एक सवाल लिए हैं, उस सवाल को हम देखते हैं और उस फॉर्मूला पर हल करेंगे। यदि किसी घन की एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात करें। दोस्तों कह रहा है क्या, घन की भुजा की लंबाई हमें दे दिया है 6 सेंटीमीटर और हमसे आयतन पूछता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है और विकर्ण निकालना है। तो घन की भुजा हमें दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो हमें आयतन निकालने के लिए तो अभी सूत्र को देखे हैं, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, यानी कि भुजा 6 का क्यू हो जाएगा। तो 6 को हम 3 बार लिख देंगे, और किसी संख्या का पावर जितना रहेगा उस संख्या को हम उतना बार लिख कर गुना करते हैं। तो 6 को हम 3 बार लिख कर गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। मेरा आयतन निकल के आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा यहाँ दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 गुने 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो 6 में 36 से गुना हो जाएगा तो 216
सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा संपूर्ण पृष्ठ कभी भी क्षेत्रफल निकलता है स्क्वायर में ही निकलेगा और आयतन क्यूब में निकलता है। अब आइए घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि पार्श्व मतलब बाहर का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका सूत्र होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। तो 4 गुण्य भुजा का यहाँ लंबाई दिया है 6 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 गुण्य 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो 36 में 4 से गुना करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब घन का हमें विकर्ण निकालना होगा। घन का विकर्ण निकालना होगा तो घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुने भुजा। तो √3 अब गुने भुजा की लंबाई कितना है 6 तो हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। इस पर हम आयतन निकाल लिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिए, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिए और घन का विकर्ण की लंबाई निकाल लिए। अब आइए अब हम समझते हैं घनाभ। घनाभ दोस्तों, घनाभ ये आयत के समान होता है। घन होता है जो वर्ग के समान होता है और घनाभ आयत के समान होता है। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होगा। घन में था लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता था, लेकिन घनाभ में लंबाई भी अलग होगा, चौड़ाई की लंबाई भी अलग होगी और ऊंचाई भी अलग होगा। आइए घनाभ में कुल पृष्ठ यानी कि घनाभ में कुल पृष्ठ कहने का मतलब कुल सतह कै गो होगा तो 6 गो होता है। कै गो होता है 6 गो होता है। घनाभ में कुल शीर्ष की लंबाई पूछेगा, घनाभ में पूछेगा कुल शीर्ष कितना होता है तो 8 गो होता है। घनाभ में कुल कोण यानी कि किनारा कै गो होगा तो 12 गो हो जाएगा। घनाभ का आयतन पूछेगा तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर घनाभ का आयतन पूछ दे तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। घनाभ के विकर्ण पूछेगा तो √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अगर दोस्तों x, y एवं z तीन अलग अलग सतह यानी कि घनाभ का 3 अलग अलग सतह का अगर क्षेत्रफल दे दिया है, कह दिया है अगर x है, y है, z है, तब हमें इसका सतह का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या सूत्र लगाएंगे √अंडर x, y, z यानी कि तीनों के गुना कर देंगे। √अंडर में x गुने y गुने z कर देंगे। अगर इसमें एक और सूत्र है किनारा +2 बराबर होता है शिरोबिंदु प्लस सतह। अब आइए इस पर हम एक सवाल लिए, इस सवाल को हम अच्छे से समझेंगे और इस फॉर्मूला पर बनाएंगे। यदि किसी घनाभ की लंबाई 2 सेंटीमीटर दे दिया है, लंबाई हमें दे दिया है 2 सेंटीमीटर, जो दिया है हम पढ़ के उसको लिख लेंगे। लंबाई दे दिया है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दिया है, चौड़ाई बोले तो 20 से 3 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात करें। हमें लंबाई दे दिया है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दिया है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया है 5 सेंटीमीटर। जो दिया है हम लिख लिए हैं। अब हमसे पूछता है इसका आयतन, आयतन निकालना होगा घनाभ का। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई दिया है 2, चौड़ाई दिया है 3 और ऊंचाई दे दिया है 5। सबको लिखकर गुना कर देंगे तो 2 तिहाई 6 पंचे 30, सब सेंटीमीटर में है तो सबका सेंटीमीटर गुना होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा।
तो 30 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसमें हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी फॉर्मूला बताया है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। अब इसी सूत्र पर रख देंगे तो 2 इंटू लंबाई कितना है 2, चौड़ाई कितना है 3 प्लस फिर दिया है चौड़ाई गुने ऊंचाई तो चौड़ाई कितना है 3 गुने ऊंचाई कितना दिया है 5 फिर प्लस फिर ऊंचाई गुने लंबाई तो ऊंचाई कितना है 5 और लंबाई कितना दिया है 2। अब इसको हम गुना कर लेंगे तो 2 तिहाई 6 3 पाँचे 15 5 दूना 10। पहले गुना का काम होता है उसके बाद जोड़ का काम होता है। अब आइए तो 2 अब इस सबको जोड़ लेंगे गुना होगा 6 और 15 21 और 10 21 10 31 हो जाएगा। अब आइए 31 गुने 2 हो जाएगा 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम इसका विकर्ण निकालेंगे। घनाभ का क्या निकालेंगे विकर्ण। घनाभ का विकर्ण होता है घनाभ का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है घनाभ का विकर्ण का सूत्र रूट अंडर यहाँ लिखे हैं रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो घनाभ का विकर्ण हो जाएगा दोस्त सूत्र रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। आइए हम यहाँ पर रूट अंडर लंबाई कितना दिया है 2 तो 2 का स्क्वायर, चौड़ाई कितना दिया है 3 तो 3 का स्क्वायर, ऊंचाई कितना दिया है 5 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब हम 2 का स्क्वायर करेंगे 2 के पावर 2 तो 2 दूना 4, 3 के पावर 2 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब सभी को जोड़ देंगे रूट अंडर 4 9 13 13 25 में हम 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38 का वर्गमूल नहीं निकालने वाला है तो हो जाएगा रूट अंडर 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का मेरा विकर्ण निकल के आ गया रूट अंडर 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका वर्गमूल निकलने वाला होता तो हम वर्गमूल निकाल देते। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।